माशाल्लाह ये देखें लहसुन ये तैयार हो चुका है और अब ये सब्ज़ी मंडी में भेजा जा रहा है। और इसका साइज़ चेक करो भाई, बहुत ही लेवल का अच्छी एवरेज दे रहा है ये। बाहर से आए और घर में आपको इस तरह का बना हुआ टैंक मिल जाए, बाहर टेम्परेचर हो 45 डिग्री, और आपको क्या चाहिए यार। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आपको पता है कि गर्मियाँ शदीद किस्म की आ गई हैं, तो उसका बंदोबस्त भी करना पड़ेगा यार, क्योंकि इस साल मुझे लग रहा है कि गर्मियाँ जो है ना वो 55 डिग्री तक टेम्परेचर को लेकर जा रही हैं। उसकी बहुत सी रीज़न है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है ना वो है प्लांटेशन ना करना। तो मैं आप लोगों को इस वजह से भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा कह सकूँ कि यार एक दो प्लांट लगा लो अपने पास, ताकि हम इस ग्लोबल वार्मिंग की इशू से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। ये हमारे अपना फ़ायदा है भाई, किसी का फ़ायदा नहीं है। तो सीन आज कुछ इस तरह का है कि यार अभी मैं फ़्रेश हुआ हूँ और एक काम है, तकरीबन 15-10 किलोमीटर जाके जो ज़मीनें हैं वहाँ पे लहसुन की काश्त हमने की थी, आपको दिखाया था मैंने। तो उसकी हो गई है कटाई, वहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं, तो एक दो काम वहाँ पे करना है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी वो जाके दिखाता हूँ कि भाई उसकी कटाई कैसे होती है, उसको ज़मीन से कैसे निकाला जाता है, फिर उसको कैसे थ्रेशिंग की जाती है, और फिर लाहौर, फैसलाबाद, कराची जैसे शहरों में जाता है तो फिर आप उसको सालन में डालते हैं। अच्छा तो भाई ये पूरा प्रोसेस है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कि लहसुन का पौधा कितना बड़ा तैयार हो चुका है। कुछ पहली वीडियोस मैंने आपको दिखाई थी जब वो छोटे से पौधे थे और उसमें लहसुन बन रहा था। तो आज जाके फिर लाइव देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो अभी यार एक दो काम मैं कर रहा था, तो वो उसको अभी साइड पे पेंडिंग पे रखते हैं और ये जो इम्पोर्टेंट काम है वो करके आते हैं, क्योंकि लेबर को चाहिए थोड़े से बोरे चाहिए, जिससे वो उठा के ना एक जगह से दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट करना होता है लहसुन को। तो वो जाके देते हैं और फिर गपशप लगाते हैं। पूछा मैंने कुछ। धूप की शिद्दत देख रहे हो, बहुत ज़्यादा है यार। अभी से यहाँ पे तो टेम्परेचर तकरीबन 35 तक पहुँच चुका है और आने वाले दिन में 41 वीक तक 40-45 तक पहुँच जाएगा। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी लग रही है इस बार। यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, इनमें से एक को हम उठा लेते हैं और जो हम वहाँ जाके दे के आते हैं। ये उठा लिया है और वहाँ जाकर हम इनको देकर आते हैं। लेकिन यार गर्मी में मत वज जानी है, यकीन मानो बहुत गर्मी है, बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। और हेलमेट पहन के जाएंगे यार, क्योंकि हेलमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। लाहौर में तो यार अब इतनी सख्ती है, हेलमेट ना पहनने पे 2-2 हज़ार चालान हो रहा है। मैंने सुना है यार, हमारे टाइम पे इतना खैर चालान तो नहीं था, तब हम वहाँ पे 200-250 का चालान भरते थे। लेकिन आजकल सुना है कि बड़ी सख्ती होगी। हमजा बता रहा था कि भाई थोड़ा सा हेलमेट के बगैर निकलो सही, 2000 का चालान ठक। तो ये हेलमेट भी उठा लिए है। हेलमेट बेस्ट है यार, क्योंकि प्रोटेक्शन भी देता है यार, ये पहनना भी चाहिए। जो लोग नहीं पहनते उनको हिदायत है कि भाई हेलमेट पहना करो। हेलमेट आपकी लाइफ के लिए भी, लाइफ सेविंग भी है। सही बात है, कहीं ना कोई अगर खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो ये आपकी हेड इंजरी से तो ज़रूर ही बचाता है ना। मैंने बहुत सवेयर एक्सीडेंट भी देखे हैं, हेलमेट की वजह से उसकी बचत हुई उस बंदों की। तो ये ज़रूर पहना करें जब आप किसी जगह भी जा रहे हो, लॉन्ग सफ़र पे उमूमी तौर पर इसको ट्राई किया करें। गर्मियों में तो वैसे भी पहने, क्योंकि ये जो शदीद किस्म की लू चल रही है ना, वो आपको हेलमेट ही प्रोटेक्ट कर सकता है उससे। बात तो सही है। चलते हैं, अभी हमने 10-15 मिनट में पहुंचना है, तो लेट्स गो नाउ। ये इस साइड में हमें जाना है। हेलमेट में ठीक है भाई, आगे पेट्रोल भी डलवाते हैं और फिर इंशाअल्लाह वहीं जाके आपको दिखाता हूँ। A few inches later. अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और आपको दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे लहसुन निकाल रहे हैं, लेबर जो है वो लगी हुई है। और अभी आपको प्रोसेस भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह से ज़मीन से निकाल रहे हैं, और जाके उसका साइज़ भी लहसुन का चेक करते हैं कि उसका जो गंढा है वो छोटा है या बड़ा है, क्योंकि मेहनत बहुत की हुई है। अगर उसका साइज़ बड़ा होगा तो इस साफ ज़ाहिर डेफिनेटली उसकी एवरेज ज़्यादा आएगी एकड़ में से, और अच्छा प्रॉफिट बना कर सकता है। तो लेट्स सी अभी जाकर देखते हैं। और तो अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको ज़मीन से कैसे निकाला जा रहा है और किस तरीके से इसका साइज़ चेक करते हैं यार। ये देखो,
ये देखो भाई, सही फुल साइज़ के हैं और कुछ छोटे भी हैं, बट ये जिस तरह से ये निकल रहा है तो अच्छी औसत देगा। ऑलरेडी भी अच्छी औसत निकल रही है। अब ये देखो, यहाँ पे ये निकाला जा रहा है, ये अंकल निकाल रहे हैं एक। और अगर कोई, वैसे ये हाथ से भी निकल आता है, लेकिन अगर कोई इस तरह से टूट जाए तो फिर उसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। ये देखो, इसी तरह से निकाल रहे हैं ये। तो भाई मेहनत लगती है इन चीज़ों पे, बचत भी अच्छी खासी होती है अगर मेहनत की हो। ये अभी बचा हुआ है, बाकी काफ़ी सारा 1 वीक हो गया ये लोग लगे हुए हैं, तकरीबन 10 के करीब लोग हैं। और डेली 8 बजे से 5-6 बजे तक इसकी काटा जाता है, फिर इसको वॉश किया जाता है। मीन के इसके ऊपर जो मिट्टी होती है बिल्कुल उतारी जाती है, और फिर वाइट कलर का जो लहसुन होता है वो नज़र आता है। यानी ये इसे काटा जाएगा, और फिर इसके ये ऊपर ये जो रूट्स हैं इनको भी काटते हैं। फिर इसके ऊपर जो बोरी होती है वो मारते हैं ताकि इनके ऊपर से मिट्टी उतर जाए। तो ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। ये देखो, ये साइज़ चेक करो भाई, माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा और सही लग रहा है यार। तो मेहनत है इसके पीछे, ऐसे नहीं हो जाते इस तरह की ये चीज़ें, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, तब जाकर ये अच्छा औसत आती है। इस तरह के पौधे तब जाकर बनते हैं। ये इस साइड पे सब्ज़ मिर्च काश्त की हुई है, ये जिससे रेड मिर्च भी बनती है बाद में, जब सब्ज़ मिर्च को नहीं काटा जाता और यहाँ पे ये रेड हो जाती है, फिर उसको खुश किया जाता है। और ये देखो, इस साइड पे भी ये सारा, और दूसरी साइड पे आपको भी दिखाया है कि वहाँ पे लहसुन को निकाला जा रहा है, किस तरह से निकालते हैं वो सारा दिखाया है। और 2-3 और प्रोसेस भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ लेबर फीमेल्स जो भी होती हैं तो इस वजह से मैं वीडियो कम्प्लीटली तौर पर आपको नहीं दिखा रहा पूरी लेबर की। तो ये इस साइड पे ये काश किया है सारा का सारा ना, और उस साइड पे वो काम कर रहे हैं। तो यार ये इसमें भी बड़ा हैवी रेवेन्यू होता है अगर आप सही प्रॉपरली करो। तो बहुत से लोग करते हैं तो उनको आइडिया है इन चीज़ों का। तो ये इसके अंदर प्याज भी लगा हुआ है, जैसे जैसे ये अभी छोटा है, ये कुछ अर्सा बाद इसकी भी, जब इसको निकाला जाएगा तो ये प्रॉपर इसका गंढा होता है जो कि फिर सालन में डालते हैं लोग। ये देखो, इसके अंदर काश किया हुआ है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे तो ये इसी तरीके से लोग यहाँ पे काश करते हैं, जिससे रेवेन्यू अर्न करते हैं। बट अभी तक किसान के साथ जो है ना वो ज़्यादती हो रही है। वो किस किस्म की ज़्यादती है वो तो यार आपके लोगों के सामने है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल है वो $60 फ़ी बैरल है। उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो इसकी प्राइस है ना वो होनी चाहिए 80 से 90, यानी 100 यानी 100 रुपीज़ पर लीटर तक भी हो फिर भी समझ में आता है। लेकिन हम परचेज़ कर रहे हैं 250 रुपये से अबव, 250 से अबव। तो ये ज़्यादती है किसान के साथ। और अभी रिसेंटली जो गंदम का रेट निकाला है 6600-5500 के करीब इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह का अगर बिहेवियर रखा जाएगा तो किसान तो ऊपर नहीं आने वाला। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब गंदम काश्त हुई थी उस टाइम जो रेट था वो बहुत हाई थे। यानी कि DAP जो फर्टिलाइज़र डाली जाती है उसका 12,000 रेट था, और जो यूरिया है वो 4500-5000 की थी। डीज़ल जो था वो 270-80 तक डलवा के वो किसान लगाते रहे गंदम में। और अब जो रेट है वो गंदम का है वो 6600-5500 कुछ इस तरह से निकाला जा रहा है। तो वो तो सारा लॉस में है ऑल ओवर द पंजाब। ये बहुत बड़ा लॉस होने वाला है किसानों का। फिर इस तरीके से तैयार हो जाता है ये बोरी, ये जाके बिकती है मंडी के अंदर। Five minutes later. बाहर से आए और घर में आपको इस तरह का बना हुआ टैंक मिल जाए, बाहर टेम्परेचर हो 45 डिग्री, और आपको क्या चाहिए यार। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें जब तक मैं ये फिनिश करता हूँ। ओए हो यार, बाहर बहुत गर्मी है। ओए इस बार गर्मियों ने ना सही बताना है भाई कि हम एग्जिस्ट कर रही हैं। इस वजह से बंदोबस्त अभी से स्टार्ट कर दो भाई।
few moments later. था आज का व्लॉग। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मजे के इस तरह के व्लॉग देखते रहें जो कि इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जिसमें न्यू चीज़ आपको बताता हूं मैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।